अगर कोई भी मेरा टॉपिक मिस हो जाता था तो वहां पे स्पेक्ट्रम की ही सारी एक्सप्लेनेशन होती थी, मैंने वहां से पढ़ा था। ज्योग्राफी मेरे क्लास नोट्स आपकी 11th और 12th की 4 एनसीईआरटी की बुक्स दे आर नॉन नेगोशिएबल। वो आपको 4 बुक बहुत अच्छे से आनी चाहिए ज्योग्राफी के लिए 11th और 12th क्लास की। हिस्ट्री के लिए भी अगर आप आर्ट एंड कल्चर मेडिवल एंशिएंट पढ़ रहे हैं, आपकी ओल्ड एनसीईआरटीज, इवन आपकी न्यू एनसीईआरटीज, फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी हो गई, पेंटिंग्स वाली एनसीईआरटी हो गई, वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। इकोनॉमी के लिए मेरा सोर्स था प्रीलिम्स के लिए माय क्लास नोट्स एंड करंट अफेयर्स, एंड सेम गोस फॉर साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट। तो ये था। एंड करंट अफेयर्स एज सच मेरा जो सोर्स था, मेरा एक न्यूज़पेपर होता था इंडियन एक्सप्रेस, वो मैंने रोज पढ़ा। मतलब शायद ही कोई दिन होगा जिस दिन मैंने अपना न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। और मेरा दूसरा जो करंट अफेयर्स का सोर्स था वो होती थी मंथली कंपाइलेशन किसी की जिससे आप कंफर्टेबल हो। मैं दृष्टि की फॉलो करता था, आप किसी की भी फॉलो कर सकते हो, दृष्टि की भी कर सकते हो, बट स्टिक टू योर रिसोर्स। अगर एक बार ये आपने अपना रिसोर्स चूज कर लिया है तो प्लीज डोंट चेंज इट इन मिड कि अब मैं चेंज कर दूंगा। एक बार ही अच्छे से सोच के लो कि अब मेरे को ये पढ़ना है तो यही पढ़ना है और कुछ मैं चेंज नहीं करूंगा। तो वो आपको करके रखना है। सेकेंडली रिगार्डिंग करंट अफेयर्स, वही न्यूज़पेपर, वन मंथली कंपाइलेशन, एंड दैट गोज फॉर एवरीथिंग। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स के लिए नहीं है, इवन फॉर योर मेंस के सब्जेक्ट जैसे इंडियन सोसाइटी वो सब हो गया, नोट्स हो जाएंगे। पर लेकिन अगर आपने लास्ट ईयर का पेपर देखा है तो वो ऐसे क्वेश्चंस है जो कहीं भी नहीं मिलेंगे आपको, जो उन्होंने एक्चुअली एग्जाम में पूछे। वो सब रियल लाइफ बेस्ड एग्जांपल है। वो आपको जब न्यूज़पेपर्स पढ़ोगे, जब आप करंट अफेयर से अप्रेस्ड हो जाओगे, देन ओनली यू कैन राइट अ गुड आंसर। गवर्नेंस में दे आस्क्ड वेरी डायरेक्ट क्वेश्चंस। मतलब एक तो आपको सिलेबस तो आपको सारा पढ़ना ही पढ़ना है। अगर मेंस का सिलेबस आपको याद होना चाहिए, उसके हर कीवर्ड के आपके पास नोट्स होने चाहिए कि अगर ई गवर्नेंस लिखा है तो ई गवर्नेंस के बारे में मुझे सब कुछ पता होना चाहिए जो उन्होंने लिखा है उसमें। तो ये कीवर्ड्स हैं, उनके नोट्स बना लो मेंस से पहले, तो यू विल बी इन अ वेरी गुड सिचुएशन। और कौन सा इंडियन सोसाइटी GS2 के लिए देयर इज पॉलिटी। सबको पता है पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़नी है और आपके क्लास नोट्स होंगे। एंड ये पॉलिटी के लिए न्यूज़पेपर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मेरे लिए तो इंडियन एक्सप्रेस वाज माय सेकंड रिसोर्स फॉर पॉलिटी। करंट अफेयर्स मतलब वही, मतलब जो एक्सप्लेन पेज आता है ना इंडियन एक्सप्रेस का, अगर उसमें कोई पॉलिटी का सब्जेक्ट वो कवर कर रहे हैं, वो लक्ष्मीकांत से ज्यादा अच्छा कवर कर देंगे। मेरे को कई बार ये लगता था। तो वो है पॉलिटी के लिए। एंड इंटरनेशनल रिलेशंस सोनली करंट अफेयर्स बेस्ड था, उसमें मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। आप एक बार ही बेसिक्स पढ़ लोगे, हमारी पॉलिसी क्या रही है, हम कैसे सब कुछ डिफाइन करते हैं, बेसिक्स आपने हर कंट्री के साथ रिलेशन पढ़ लिए। पर ये पूरा डायनामिक सब्जेक्ट है, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से आने चाहिए आपको IR में कि चल क्या रहा है। अगर क्वेश्चन मॉलडीव्स पे आया है तो यू शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड। मतलब मैं तो बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था कि मॉलडीव्स पे क्वेश्चन आ सकता है लास्ट ईयर, और वो आया भी। तो वो मेरा क्वेश्चन रेडीमेड था कि अगर मॉलडीव्स में क्वेश्चन आएगा मैंने ये आंसर लिखना, मैं वही आंसर लिखकर आ गया। तो वो आपको देखना है कि करंट अफेयर्स कहाँ से मैच कर रहे हैं। इकोनॉमी अगेन, मतलब GS3 की इकोनॉमी